ऐसे इन सभी को प्रिंट करते हैं। बूलियन में एक चीज होती है, बूलियन में अब यहाँ से चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। बूलियन को अगर तुम प्रिंट करोगे, इस एक्टिव को तुम प्रिंट करो, क्या क्या प्रिंट होगा? बूलियन का मतलब ट्रू फॉल्स, कंडीशन दो ही। तो इसमें दोनों में क्या होगा? बूलियन को अगर प्रिंट करोगे, ट्रू है वैल्यू तो क्या प्रिंट होगा? 1। और अगर फॉल्स है तो 0। नहीं, नल 0 ही रहेगा। नो 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 नो, बूलियन वैल्यू क्या प्रिंट करेगा बोलो, थोड़ा बहुत आइडिया? सर ये जावास्क्रिप्ट नहीं अरे यार कभी कभी ना मेरा मिक्स हो जाता है, जावास्क्रिप्ट का सी में, सी का जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, पाइथन, इधर उधर मिक्स हो जाता है थोड़ा बहुत। 1 प्रिंट करेगा, मतलब 1 प्रिंट करेगा। अच्छा सर्वर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन हमें ना एक वो लगाना पड़ेगा पहले, और बूलियन वैल्यू का डी आर टैग पहले लगा दूं थोड़ा क्लीन करने के लिए। वैसे इसमें एक और मेथड आता है क्लीन करने का, और नाम नहीं ध्यान आ रहा उसका, वो सभी चीज़ों को क्लीन कर देता है। नाम ध्यान आएगा तो फिर उसको यूज़ करेंगे, फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा है तो हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बूलियन वैल्यू 1, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको कर दें फॉल्स, जीरो नहीं आएगा, नल कुछ भी प्रिंट ही नहीं करेगा। यहाँ पे फॉल्स का मतलब बात खत्म, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, एम्प्टी वैल्यू या फिर कुछ हाँ एम्प्टी वैल्यू ही नहीं, कुछ नहीं। एम्प्टी वैल्यू का अलग होता है, एम्प्टी और नल में डिफरेंस। एम्प्टी वैल्यू मतलब उसमें डिफाइंड तो है, एटलीस्ट स्टोरेज तो है, नल मतलब है ही नहीं कुछ, जीरो। तो इसमें अभी फॉल्स में क्या दे रहा है हमको? नल। पीएचपी में यही चलता है, जावास्क्रिप्ट अदर में उसमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, और सी में तो 0 1, और उसमें पाइथन में भी ट्रू फॉल्स 0 1 दोनों करता है। इसमें सिर्फ यही रिटर्न करेगा, फॉल्स। इसमें अगर ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो कुछ नहीं। और अगर जैसे तुम्हें यहाँ पे अगर इसका टाइप निकालना है, तुम टाइप निकाल सकते हो यहाँ पे कि किस टाइप का डेटा टाइप है ये। ऊपर से है ना थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको हम क्लीन करते हैं। इसमें हमें निकालना है टाइप, और तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है बैर डम्प, पढ़ा है? इज एक्टिव, ये इसका डेटा टाइप भी बताएगा। बैर डम्प वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी प्रिंट करेगा। हाँ 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 हाँ, बड़ा बड़ा सारा है। बूलियन वैल्यू बूल फॉल्स, यहाँ पे हमने बूलियन वैल्यू लिख रखी है, इसको हम करेंगे कमेंट आउट, और यहाँ पे देखते हैं अब काम करते हैं, बिया टैग को हम नीचे भी ले लेते हैं। अब ठीक है, क्या आ रहा है? बूलियन फॉल्स। तो ये डेटा टाइप भी हमें बताया बूलियन है, और टाइप वो कैसा है? वैल्यू फॉल्स है। लेकिन तुम अगर नॉर्मल इको से प्रिंट करने जाओगे तो ये 1 और 0 ही प्रिंट करेगा। इसमें वैर डंप में ये डेटा टाइप भी प्रिंट करता है, डिफरेंस ये, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रू कर दोगे तो, इसमें वैरडम में अगर हमने एरे डाल दिया तो हाँ वो करेंगे ना, अभी तुमने बोला तो बिल्कुल करेंगे। वैर डंप में एरे डाल देंगे तो इसका डेटा टाइप बताएगा, इंडेक्स का। अच्छा, न्यू फाइल बनाना इसी में चलेगा? इसी में चलेगा। चलेगा थोड़ा यार, मेरे को वैसा लग रहा है, हैं? कुछ सही
फर्स्ट डॉट php इधर आएंगे और इसमें से हाथी मेरे साथी इसको हटाएंगे हम, इसको भी, इनफैक्ट इन सभी को हम हटा देंगे, हम सिर्फ एरे को ही रखेंगे। अभी हमें ऑपरेटर में चलना पड़ेगा, इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे इस फाइल का पाथ हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या प्रिंट किया यहाँ पे, इको फर्स्ट इंडेक्स, यानी फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट किया। तुम बोल रहे हो कि बैर डंप क्या करेगा, बैर डंप इसका डेटा टाइप भी बताएगा इंडेक्स का। देखो सभी का वो बताएगा, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बैर और को लगा देते हैं जी यार। एरे लेंथ 3 0, इसकी इंडेक्स वो क्या है, डेटा टाइप स्ट्रिंग, 1 की स्ट्रिंग और वैल्यू भी। ये 5 6 क्या है सर? 5 उसका अच्छा हां लेंथ इसकी लेंथ है, इसकी हां स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। हाँ इसमें ये सारी चीजें तुम्हें बता के चलता है बैरडम। प्रिंट एफ नहीं बताता, प्रिंट एफ जो अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, प्रिंट एफ तुम्हें नहीं बताएगा, प्रिंट एफ सिर्फ एरे ही करवाएगा, नॉर्मल एरे को प्रिंट करेगा। पीएचपी ओ ये बैरडम इसमें डेटा टाइप भी बताएगा और वैल्यू भी और लेंथ भी। डन, चलो अब स्टार्ट करें। मतलब ये बैठा पूरी इंफॉर्मेशन दे। हाँ पूरी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे देते हैं बैरडम। अभी ऑपरेटर स्टार्ट किए जाए। बैरडम ऑपरेटर, ऑपरेटर इन PHP। पहले देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। हाँ रियान बोलो। रियान Yes sir. Yes sir. Yes sir. और वहां लाइट भी है क्या? अरे इसी का मैं क्या हुआ सर? म्यूट करो, म्यूट करो। लाइट भी है वहां पर? लाइट चली गई क्या साउथ अफ्रीका में? अरे सर वो लाइट बंद करी है मैंने। चलो देखते हैं। देखो पहले देखते हैं फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे इसमें। अर्थमेटिक ऑपरेटर, हमारे पास दो वैल्यू है x और y, a और b, मान लो 10 एंड 20, दोनों को प्लस करना है, सम ऑपरेटर। ठीक है, सेम अगर दो वैल्यू है दोनों को माइनस करना है। रैयान यस सर। म्यूट करो, म्यूट करो। अभी अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो दोनों वैल्यू को सेम है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, स्क्वायर, पावर, और इसमें मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें मैं दो ही बताऊंगा इस यहाँ पे बस। वो परसेंटेज निकालना है, ये क्या निकालता है, उसका रिमाइंडर बचेगा। मॉड्यूल रिमाइंडर देता है और पूरी परसेंटेज में पूरा वो दो। वैसे तो ये और चीजें तो तुम कर ही लोगे, सिंपल है। हाँ। इन दो को बता देता हूँ। मान लो हमारे पास एक वैल्यू है a इक्वल टू 90,
तो ये वाला ऑपरेटर क्या करता है, हमको ये जानना है। दर्श क्या करेगा ऑपरेटर ये वाला? डिवीजन करके क्या रिटर्न करेगा ये? रिटर्न क्या करेगा वो है? 9 आएगा। नाइन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर दूं, 8 कर दूं तो 11.2, यानी कि बेसिकली ये हमको क्या दे रहा है? ऊपर का क्या बोल रहा था उसने? इंग्लिश मीडियम में गया था ना? अला इंग्लिश मीडियम में गया था ना, तो ऊपर उसको क्या बोलते हैं? अला डिवीजन, डिवीजन एक उसको नीचे वाले को रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है? तो ऊपर वाले को भूल गया वो, ये इस वो भूला, वही नाम याद नहीं आ रहा ऊपर वाले। ये है हमारा, हाँ, और हमने यहाँ पे हमने किया। ये divided हाँ, by। तो यहाँ पे क्या ये बचता है? हाँ, वो वाला रिटर्न करेगा। इस क्या बोलते हैं? हाँ, उसको नहीं, वो याद नहीं आ रहा है। भागफल। हाँ, भागफल। क्या बोलते इसको नीचे वाले को शेष बोलते हैं, उस वाले को भाग्य बोलते हैं, भाग्य नहीं बोलते, उसको भागफल बोलते हैं। गुजराती में तो पता यहाँ है? पे जो रिटर्न करेगा वो अभी हमारे पास आएगा हैं? वैल्यू। डिविडेंड, डिविडेंड जैसा कुछ बोलते हैं उसको। हाँ, लेकिन ये दूसरा वैल्यू क्या करता है, ये वाला? ये तो इसने कर दिया है 11.25, जो ऊपर वैल्यू आएगी हमारी वो यहाँ पे इसने रिटर्न कर दी। ये क्या करेगा? मॉडुलस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। क्या रिटर्न करेगा ये? परसेंटेज परसेंटेज। डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ना? मॉड्यूलस है इसका, मॉडुलस रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा? रिमाइंडर करेगा, रिमाइंडर। हाँ, तो वही चीज तो हमको देखनी है। ए मॉडुलस बी, इसका आएगा और डायरेक्ट ही हम कर दें 80, 11 का 88, 3 आएगा। डिवाइडेड कर दिया। 2 आना चाहिए इसका आगे। कितना है? 2। यहाँ पे एक टैग और लगा देते हैं बीच में। बस इसीलिए हमें थोड़ा PHP ठीक नहीं लगती है। लेकिन हाँ, सिंपल है। शुरू में स्टार्टिंग के लिए PHP सिंपल है। अभी हमें क्या मिला? 2, यानी कि रिमाइंडर 2 बचा। नीचे जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 है, वो इसी से निकालते हैं। रिमाइंडर ऑफ ऑपरेंड्स, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, क्वेश्चन तो बोलते हैं उसको। एक डिविडेंड किया, डिविडेंड किया। ठीक है। हाँ, एक्सपोनेंशियल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन PHP 5.6। ये उससे पहले PHP में नहीं था, बाद में आया पावर वाला। उससे पहले हम पावर निकाल देते मल्टीप्लाई इनटू मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अभी इसको हाँ डायरेक्ट हम किसी के अगर हमें पावर निकालनी है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाँ, ECHO मान लो 2 इंटू 3, क्या रिटर्न करेगा ये? 8। इको के अंदर ही लिखो ना सर, डबल कोट में, और जो प्रिंट करवा रहे हैं उसके बाद जैसे हम ऊपर से वो एंड करते थे। वो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम थोड़ा अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना इसलिए। तो ये क्या दिया? 8, 2 पे पावर 3, 8, ठीक है। तो अर्थमेटिक हमारा लगभग, अर्थमेटिक वाले जो ऑपरेटर है वो नॉर्मल जो, वो तो क्लियर ही हो गए होंगे। प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। ये इसका और इसका डिफरेंस तो मैं बता ही दिया है। दिस एग्जांपल एक्सप्लेन, ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। इसको कॉपी मार दिया। और ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर अभी तक नहीं चला रहा। एंड और ये पुराने टाइप के हैं। PHP में तुम्हें बता दूं, ये पुराने टाइप के हैं। करेंटली
जो एंड ऑपरेटर है ना, जो जावास्क्रिप्ट में जो हम यूज करते थे वही यूज हो रहा है। हाँ सर, हाँ, इसको ChatGPT में वही बताया था, क्या? तो एंड वाले देखो। हाँ, तो इसको भी यूज कर सकते हो तुम, बट ये पुराना है। लेकिन अभी करंटली जो PHP 7 में जो रिलीज हुआ है उसमें हम एंड के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, वो भी चलता है, ये चलेगा, वो पुराना चलेगा, लेकिन हमारे पास अब एडवांस चीजें आ गई हैं, हाँ तो उनको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेस में एंड ऑपरेटर का मतलब वही है जो मैंने अभी लिखा था, वही है। मोस्ट ऑफ पाइथन को छोड़ के, पाइथन में जरूर, पाइथन में ये सेम काम करता है, एंड और इसी तरह, लेकिन अदर लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ 90% लैंग्वेजेस में ये नहीं होता है। ठीक है, एंड इसमें भी यूज कर किया है, ट्रू बोथ ऑपरेंड, और इसका ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। यस, तो अब चलो इसको हम देखते हैं, एंड ऑपरेटर। हम, अगर तुम लोग चाहो तो इसको देख लेना, मैं इसको इग्नोर ही करता हूँ क्योंकि ये पुराने टाइम का है और मैं इतना वो नहीं ध्यान देता। हाँ ठीक है, यहाँ पे तुम कर सकते हो, मान लो हमारे पास दो वैल्यू है, ए ट्रू और एक वैल्यू है बी फॉल्स। ठीक है, इसमें हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं, हम ऑपरेटर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? इसमें अगर ट्रू को क्या पर उसमें कंडीशन क्या करनी है? मान लो यहाँ पे हम दोनों को दे दें ए एंड बी, ए एंड बी, तो अभी क्या ये इफ के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। इसके अंदर नहीं जाएगा। एक इफ कैसे काम करता है? ये दोनों सेम है तो कंडीशन दोनों ट्रू हुई तो अंदर जाएगा। दोनों ट्रू ही तो जाएगा, नहीं जाएगा। और एक मिनट, ऐसा कर लेते हैं ना, एंड बी, अब ठीक है, और इसको हम सी को प्रिंट कर देंगे। वैल्यू ऑफ सी इज, क्या दे रहा हमको ये? नल। क्यों कुछ नहीं दे रहा? अभी मैंने इससे पहले इसीलिए मैंने ट्रू फॉल्स पढ़ाया था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले था, ध्यान है? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्या रिटर्न करेगा, यानी कि ये फॉल्स वैल्यू है तो इको कुछ भी प्रिंट ही नहीं करता है। नहीं करेगा। अभी बताया था ना, अगर दोनों वैल्यू को हम प्रिंट कर दें तो ट्रू कर दें, वन दे देगा। यानी कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स सर। फॉल्स। बेसिकली ये फॉल्स वैल्यू को चेक करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है, पहली वैल्यू को चेक किया, अच्छा फॉल्स है, नहीं है, यहाँ पे आएगा थर्ड वैल्यू को, इस वैल्यू को चेक किया, अच्छा फॉल्स है, नहीं है, यहाँ पे मान लो एक वैल्यू और बना दें हम सी, और सी ऑलरेडी है हमारे पास, हम डी कर देते हैं, डी, और उसकी वैल्यू हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और इसमें हम एक एंड ऑपरेटर और लगा देंगे और यहाँ पे कर देंगे हम डी। ठीक है, तुम कितने भी यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा के चल सकते हैं, जरूर नहीं, मोस्ट ऑफ तुम जगह कंफ्यूज हो कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग। ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू एल्स फॉल्स, यानी कि बोल रहा है दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, ये और ये बेसिकली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेबसाइट भी अभी जैसे डेवलपर्स ने बनाई है, पूरा ट्रूथ नहीं मिलता वहां पे। बेसिकली एंड ऑपरेटर चेक करता है, यहां से स्टार्ट करता है, ठीक है, और यहां तक जाता है, अभी उसको जहां पे भी फॉल्सी वैल्यू मिल जाएगी वहाँ से रुक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आगे नहीं जाएगा, आगे जाएगा, आगे चेक ही नहीं करेगा। क्लियर? अब तुम इसको प्रिंट करो, अभी क्या प्रिंट करेगा ये? अगर चाहो तो तुम वेर डम्प यूज कर सकते हो, वेर डम्प का भी तुम यूज कर सकते हो, और यहाँ पे तुम सी
क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्यों? जबकि हमारी दो वैल्यू तो ट्रू है, फिर भी ये फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है? इसने तो यही बोला है कि ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स मतलब इसको ऑपरेंड बोलते हैं, ए एंड बी, ये रहे ऑपरेंड और ये ऑपरेटर, ठीक है। तो ए एंड बी यानी बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, देन इट विल रिटर्न ट्रू। यस, 2 मिनट के लिए आ सकते हैं? आज बस 2 मिनट अर्जेंट है कुछ। थोड़ा मतलब वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है वॉइस का। चलो 2-3 मिनट रुको, मैं ओके डन। ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेंड्स और ऑपरेटर। हाँ it says if both operands are true it will return true, else if any operand is false it will return false, but actually in operator it will not running such kind of some website explain any method, ये उस तरह से नहीं चलता जैसे वेबसाइट में लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये चलता है लाइक तुम्हें पूरा डेप्थ पता होना चाहिए। अगर तुम्हें इंटरनली जाना है, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट को चेक करेगा, अच्छा ट्रू है, सेकंड को चेक करेगा, ट्रू है, थर्ड को चेक करेगा, फॉल्स है, यहीं से रिटर्न फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर तुमने इसको ट्रू कर दिया तो ये अब ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि अब ये लास्ट तक जाएगा और इसको कोई भी वैल्यू फॉल्स ही नहीं मिलेगी। डन। सेकंड और ऑपरेटर और ऑपरेटर, फर्स्ट थ्रू में रिटर्न कर ये क्या करता है? सेम इसका थोड़ा थोड़ा लॉजिक चेंज है बस। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ नीचे और इसको कमेंट आउट करता हूँ, मैं अपना लिखने का टाइम बचाऊंगा। क्या करेगा ये फर्स्ट कंडीशन जहाँ थ्रू उसको मिली वहीं से रिटर्न कर देगा। हाँ, ये एंड ऑपरेटर क्या देख रहा था? फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू, ठीक है, और ये क्या चेक करता है? फर्स्ट ट्रू। फर्स्ट ट्रू वैल्यू। इट चेक्स फॉर फर्स्ट फॉल्स वैल्यू, ठीक है, ये फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू चेक करता है। एंड और ऑपरेटर इट चेक्स फॉर फर्स्ट ट्रू वैल्यू। दस बिगड़ रहा है, क्या बात है भाई, आजकल का ज्यादा हॉलीवुड की मूवी देखता है क्या? आपने वो एग्जांपल दिया था ना इसका चलो, ऑपरेटर का, ये याद है उसका। उसको जहाँ सच्चा पैर मिला वहीं से रिटर्न कर देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ, तो ये क्या कर रहा है? ये इसको जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट चेक करेगा ट्रू वैल्यू ए आगे जाएगा ही नहीं, अभी यहाँ तक जाएगा ही नहीं। इसको फर्स्ट ट्रू मिला, यहीं से रिटर्न, ये अच्छा ठीक है, ट्रू हमको मिल गया है, बात खत्म, आगे हमको अभी जाना ही नहीं है, ठीक है। इसको इसका साथी मिल गया पहले ही। साथी में क्या करेगा? अभी अगर हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया बी को, तो ये यहाँ तक फर्स्ट देखेगा, दोनों को हम फॉल्स कर दें, तो ये क्या करेगा? इसको चेक करेगा, ये भी फॉल्स, इसको चेक करेगा, ये भी फॉल्स, ये फिर इस पे जाएगा ट्रू, अच्छा यहाँ पे इसको ट्रू मिला है, तो यहाँ अब ये लास्ट तक चेक करेगा, यानी कि जब तक इसको ट्रू वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक ये चेक करता रहेगा, तब जाके ये रिटर्न करेगा। लेकिन एक भी इसको ट्रू मिल गई तो हमेशा ट्रू ही रिटर्न करेगा। क्यों भाई? हमें और ऑपरेटर ने एंड किया है। अच्छा, और ओके, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। हाँ,
ठीक है। अभी दोनों ये क्या अभी सेम चल रहा है, लेकिन अगर तुमने सारी वैल्यू फॉल्स कर दी तो ये फॉल्स रहेगा, अब फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। डन। क्या बात है, 10 मनी मन खुश हो रहा है। सर इसमें बैकटिक चैट जीपीटी ने एक बैकटिक का भी एक ऑपरेटर दिया है, वो भी ऑपरेटर है। बैकटिक वो जैसे जावास्क्रिप्ट में यूज होता है वही है बैकटिक। करेंगे करेंगे करेंगे, क्यों परेशान हो भाई, सब करेंगे। लॉजिकल नॉट ये कैसे काम करता है? ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। एक्सक्लेमेशन ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। फॉल्स को ट्रू। अगर मान लो हमारे पास एक वैल्यू है कुछ भी, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको भी, ठीक है। और एक वैल्यू हम यहाँ से करेंगे कॉपी इधर, और एक बैड हम ले लेंगे, और यहाँ पे कर देंगे हम इसकी सी की वजह ए, और इसको हम अब नॉर्मल कोड बना लेंगे, इसको जीवित कर लेंगे पुनः, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू कैसी है? फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। वैल्यू ए की कैसी है? अभी फॉल्स है। लेकिन अगर हम इसमें नॉट ऑपरेटर लगाते हैं, अब ट्रू कैसी हो गई? जबकि वैल्यू तो फॉल्स है ना यहाँ पे हमारी, हाँ इसने इसको फॉल्स वैल्यू किसमें रिटर्न, किसमें वो कर दिया कस्टमाइज? ट्रू में। तो इसलिए हमें क्या दे रहा है ये ट्रू, यानी कि नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर दो। ट्रू में बदल देता है, ठीक है। इक्वल सेम like JavaScript, it compares only value, not data type. It compares only value, और ये not equal। अगर इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे जैसे दोनों वैल्यू हमारी अगर ट्रू है, एक और हम ले लें बी, बी, और अभी हम यहाँ से इसको हटा देंगे, और एक हम सी और ले लेंगे, सी, और यहाँ पे हम करेंगे ए इक्वल टू बी, ठीक है। और सी यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट। अभी ये क्या रिटर्न करेगा? हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है ए ट्रू, ए फॉल्स, बी फॉल्स, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? दोनों वैल्यू बराबर है ना, क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ओके, ठीक है। यानी कि दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे करते हैं 10, और यहाँ पे भी करते हैं हम 10, तो दोनों वैल्यू कैसी हैं? इक्वल है, इक्वल है। ट्रू रिटर्न कर रहा है। अभी ट्रू ही करेगा। क्या रिटर्न करेगा ये? अभी फंस गया 10, क्या रिटर्न करेगा ये? ट्रू ही रिटर्न करेगा। लेकिन 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 अगर तुमने डबल इक्वल टू की बजाय तुमने ट्रिपल इक्वल टू यूज कर दिया, अभी क्या रिटर्न करेगा ये? यानी कि डबल इक्वल टू चेक्स वैल्यू, ट्रिपल इक्वल टू चेक्स वैल्यू एंड डेटा टाइप बोथ, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी चीज मैच नहीं कर रही है, इट विल रिटर्न फॉल्स। नॉट इक्वल
ये कैसे काम करता है? अगर हम इसमें जाएं, नॉट इक्वल बी, ए बी के इक्वल है? हाँ है। हाँ है, false करेगा, क्या रिटर्न करेगा? false। false करेगा, क्यों? क्योंकि उसके equal है इसके लिए। अरे सर खुद बनाया है। अच्छा चलो बेटा आओ क्लास में, फिर हम दोनों बताते हैं खुद बनाया है। ओके रिटर्न ट्रू ये बोथ ऑपरेंड्स आर अनइक्वल एंड आर डिफरेंट टाइप। अगर दोनों का डेटा टाइप भी डिफरेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों के वैल्यू जैसे बाद में देखते हैं। क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू। ट्रू। क्यों? दोनों डिफरेंट आपके मैच नहीं। दोनों सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी, इसमें डिफरेंस उतना ही है जितना इसमें और इसमें था। बस वो फिर उल्टा हो जाता है। इसमें क्या कर रहा था ये? हाँ उल्टा हो जाता है। ये डेटा टाइप नहीं चेक कर रहा था, ये डेटा टाइप चेक कर रहा है। और ये डेटा टाइप चेक करेगा, डेटा टाइप भी डिफरेंस होनी चाहिए तब ट्रू रिटर्न करेगा। अब डेटा टाइप डिफरेंट है, फॉल्स। अभी क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप डिफरेंट। वैल्यू तो ठीक है, मतलब एक काम करते हैं, 9 करते हैं। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ट्रू, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू ट्रू। लेकिन अगर हम डबल इक्वल टू करें, ठीक है, ये डेटा टाइप भी थर्ड, ये डबल इक्वल टू डेटा टाइप भी चेक करता है, ये वो सिंगल वाला डेटा टाइप चेक नहीं करता है। लेकिन इसमें से कोई सा भी यूज करो ये इतना चल जाता है। मोस्ट ऑफ केसेस तुम ट्राई करना, इसको और इसको इग्नोर करना, इसको और इसको यूज करना, ठीक है। ट्रिपल इक्वल टू और यहाँ पे इसको यूज करना। डन। लेस देन और ग्रेटर देन पता है ना? अगर मान लो 9 जो हमारी वैल्यू है और यहाँ पे हमने कर दिया 90, हाँ अभी क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि बी बड़ी है ना हमारी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, जबकि बी बड़ा है, तो ये उल्टा है ना। तो इसलिए क्या है? इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हम इधर बोल दें बी इज ग्रेटर देन ए, यस बिल्कुल ट्रू है, एकदम 100%। ये सेम है, लेकिन इक्वल टू भी चेक करता है। अंतर क्या है? वो भी आनी चाहिए। हाँ, यानी कि इस वैल्यू को भी चेक कर लेगा। मान लो यहाँ पे हमने 9 कर दिया, और पहले हम इसको देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, उसकी बात देखें। अभी ये क्या रिटर्न करेगा? बी इज ग्रेटर देन ए। नहीं, फॉल्स। कैसा वैल्यू है? अभी क्या रिटर्न करेगा? दोनों की वैल्यू हमने सेम कर दी और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों ऑपरेंड को। बी की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 9, यहाँ पे दोनों तरफ 9 9 है। तो क्या दोनों, अभी ये क्या रिटर्न करेगा? 10। क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। क्यों?
क्योंकि दोनों की वैल्यू, ये b बड़ा नहीं है, बराबर है भाई, इक्वल है, बड़ा नहीं है। इक्वल के लिए हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे, या फिर अगर हमको चाहिए तो ये b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी कि ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, दोनों ही कंडीशन में ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, दोनों ही कंडीशन में ट्रू रिटर्न करेगा। सेम ये है इधर, बस इसका ये ग्रेटर देन वो लेस देन, बस। टर्नरी ऑपरेटर सेम है, सबसे पहले घबराना नहीं, सेम है जावास्क्रिप्ट की तरह, सबसे पहले बिल्कुल भी घबराना नहीं। यहाँ पे तो मैं जाना है सी, और ये कंडीशन चेक करेगा ये, वैसे ही इफ एल्स का काम है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम कर लेते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब इसको रिटर्न करेगा। ठीक है, जो भी तुमने यहाँ पे वैल्यू लिखी, यस कर दी तुमने, एल्स नो। ठीक है, सेम जावास्क्रिप्ट की तरह ये कंडीशन को चेक करेगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है, सबसे पहले देखेगा। तो क्या b इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, बिल्कुल इक्वल टू तो है ही, ग्रेटर देन नहीं है, तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा था, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, किसको रिटर्न करेगा, इसको। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो नो। क्लियर? टर्नरी ऑपरेटर तो तुम लोग वैसे जावास्क्रिप्ट में पढ़ ही चुके हो, लेकिन सिंटैक्स अलग है, तो काम लगभग हर लैंग्वेज में सेम ही मिलेगा सिंटैक्स इसका, लेकिन सेम टू सेम है, बस सिर्फ अंतर इतना है, यहाँ पे तुम ये डॉलर साइन यूज कर रहे हो। डन। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, प्लस करके असाइन करते हैं, प्लस करके असाइन करते हैं, सिंपल। यहाँ पे सी है, सी, तो प्लस इक्वल टू मैंने कर दिया यहाँ पे, सी मैंने बनाया भी तो नहीं है ना, यहाँ पे मैं ए कर दूंगा और ए को ही प्रिंट करूंगा मैं, या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 और यहाँ पे हम ए लिख देते हैं। अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई है, ठीक है। बैड डंप इसलिए हम यूज करें, इससे तुम्हें डेटा टाइप भी पता लगता है साथ ही साथ। इसमें अपडेट करने के लिए भी डॉलर लिखना पड़ता है, सब में डॉलर चलता है। अगर हमें वही नाम का अगर हमने दूसरा वेरिएबल बना लिया तो उसको अपडेट कर देगा, एरर दे देगा। और यहाँ कहाँ दे रहा है, अभी नहीं दे रहा है ना, कहाँ पे अपडेट कर रहा है ना, यहाँ पे हाँ असाइन नहीं करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना, सेम है ये, यानी कि क्या कर रहा है, पहले प्लस कर रहा है वैल्यू को, प्लस ऑपरेटर लगाया, फिर इसमें ऐड कर रहा है, ऑलरेडी इसकी कितनी वैल्यू थी 9 और उसमें 10 और ऐड कर दे रहा, यानी प्लस करके फिर उसमें असाइन कर दे रहा। ठीक है, सेम क्या करेगा, माइनस करके उसमें असाइन करेगा, यानी कि 9 में से 10 घटा देगा, हमको -1 दे देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके असाइन करेगा, इसमें डिवाइड करके, लेकिन जो हमारा बचेगा, अभी ऊपर हमने देखा था ना, जो बचेगा उसमें ऐड करेगा, हाँ जो मतलब जो क्वोशंट है उसमें, हाँ उसको ही दे देगा। करके दिखाऊं? नहीं चलेगा, चलेगा तो, अगर नहीं चले तो लो दिखा देता हूँ यहाँ पे, लेकिन हमें फिर बढ़ाना पड़ेगा, 90 कर देते हैं।
क्या रिटर्न करेगा? 20 आना चाहिए। 20 का को बोला बे? अच्छा वो प्लस 10 नवा 90 10 निम्मा 90 सेम क्या रिटर्न करेगा ये? रिमाइंडर। रिमाइंडर। बाकी जो इम्पोर्टेंट वगैरह थे वो हमने देख लिए। प्लस प्लस ऑपरेटर तुमने पढ़े हैं, क्या करता है ये? इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ कैसे पहले इंक्रीमेंट होगा फिर प्रिंट होगा। पहले डिक्रीमेंट होगा फिर प्रिंट होगा, इसमें पहले बाद में इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है ठीक है। इम्पोर्टेंट वगैरह जितने हमारे थे उसको हमने देख लिया। ये ऐड करता है, दो मोस्टली इसका यूज होता है उसमें स्ट्रिंग में, दो स्ट्रिंग को ऐड करता है, डॉट नोटेशन। अरे ये देख रहे हैं ना, जैसे ये स्ट्रिंग में यूज होता है। हमारे पास एक ये स्ट्रिंग है, दूसरी ये है, तो दोनों को ऐड कर देगा। यहाँ पे तुम डॉट एक्स डॉट वाई दोनों को ऐड करके यहाँ पे, मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ। भाई क्या गॉसिप चल रहा है तुम लोगों का आज? हमको सुनाई दे रहा है। नहीं दिया सुनाई, डरो मत, ऐसे बोल दिया। एक्स गीक्स बाई 4, तीनों को क्या किया उसने? ऐड कर दिया। या तुमको कोई सिर्फ दो ही स्ट्रिंग में ऐड करना है, मान लो तुम्हें ए बना दिया यहाँ पे, और नॉर्मली तुम्हें ऐड करना है, या फिर तुम्हें जेड में ऐड करना है। एक्स इसका यूज कर रहे थे डॉलर बाई, और यहाँ पे हम करेंगे इसको कमेंट आउट, और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स। अब एक्स में क्या आ जाएगा? एक्स का वाई गीक्स 4, यानी दो स्ट्रिंग को क्या कर रहा है? कॉन्कनेट कर रहा है, ऐड कर रहा है, डॉट नोटेशन। काम सारी लैंग्वेजेस में सारे मिलेंगे, बट थोड़ा थोड़ा तुम्हें वो सिंटैक्स चेंज मिलेगा। जावास्क्रिप्ट अच्छी करो फिर किसी में भी मूव करो, कॉमन कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, बाकी ऑपरेटर हमारे खत्म हो गए। कल से लॉजिकल ऑपरेटर हम देखेंगे, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, लेडर। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें। डन।